आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपने होली की कई कथाएं सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य और रोमांच से भरी है। यह कहानी न केवल इन दोनों महाशक्तियों के स्वरूप को प्रकट करती है, बल्कि यह भी बताती है कि इनकी होली का वास्तविक अर्थ है क्या। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और श्री कृष्ण की होली एक बार आपस में टकरा गई थी। आज हम उसी रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, होली केवल सिर्फ रंगों का खेल नहीं है। यह दो शक्तियों की यानी कि भगवान शिव और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय पर्व भी है। साथियों, शिव जी की होली तांडव, भस्म और वैराग्य का प्रतीक है, जबकि श्री कृष्ण की होली प्रेम, रास और मिठास का संगम है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर होली का उत्सव चल रहा है। वृंदावन में कृष्ण की होली का शोर स्वर्ग तक पहुंच रहा था। तभी वहां बैठे नंदी ने जिज्ञासा भरे भाव से भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु, होली तो आनंद और प्रेम का त्योहार है, फिर यह शोर आपको क्यों आकर्षित कर रहा है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह केवल उत्सव नहीं है, यह दिव्य रहस्य है। कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। मुझे वहां स्वयं जाकर देखना होगा। साथियों, इधर वृंदावन में होली खेली जा रही थी और भगवान शिव पहुंचते हैं वृंदावन। पर जैसे ही शिव जी वृंदावन पहुंचते हैं, वहां की हलचल देखकर अचंभित हो जाते हैं। गोपियां, ग्वाले, बच्चे सब के सब कृष्ण के साथ रंगों की मस्ती में डूबे हुए थे। पर शिव जी रंगों से परे थे, ये तो केवल भस्म में ही लिपटे हुए थे। उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे, क्या यह प्रेम का रंग मुझ तक पहुंच सकता है? आनंदित भगवान शिव श्री गोविंद से मिलने के लिए उनके तरफ आगे बढ़ते हैं। वही गोपियां रंग लिए इधर उधर भागदौड़ कर रही थीं और भगवान शिव जी आगे चले जा रहे थे कि अचानक गोपियों ने अजीबोगरीब एक पुरुष को देखा। गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और शरीर भस्म से लिपटा हुआ। उन्हीं में से एक गोपी ने चौंक कर बोली, अरे, यह कौन है? यह तो कोई साधु लगते हैं। दूसरी गोपी ने हंसते हुए कहा, अरे, ऐसे भी कोई आता है होली खेलने? देखो ना, न रंग न गुलाल, बस राख में सने हुए हैं। तभी वहां एक नटखट गोपी ने शिव जी से पूछा, बाबा, बाबा, इस वृंदावन में होली खेलने आए हो या तपस्या करने? सारे के सारे गोपियां ठहाके मार के हंसने लगी। पर शिव जी मुस्कुराए, लेकिन चुपचाप वहीं के वहीं खड़े रहे। एक दूसरी गोपी बोली, अरे, होली खेलनी है तो पहले नियम मानने पड़ेंगे, आपको भी रंग लगाना पड़ेगा। शिव जी गंभीर स्वर में बोले, रंग तो माया है, मैं तो वैराग्य हूं, शमशान की भस्म ही मेरा श्रृंगार है। गोपियां ठठाकर हंस पड़ी और कहती हैं, तो फिर हमारे वृंदावन में कैसे आए बाबा? यहां तो हर कोई रंगों में डूब जाता है। देखो, अगर आपको गोविंद से मिलना है तो पहले आप हमें रंगने दो। शिव जी चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम मुझे रंगने में सफल हो गई तो मैं गोविंद से भेंट करूंगा। फिर क्या था, गोपियां उनके ऊपर रंग और गुलाल उछालने लगी। लेकिन जैसे ही रंग और गुलाल शिव जी के शरीर पर गिरता, वह रंग और गुलाल भस्म में बदल जाता। सारे की सारी गोपियां चकित और अचंभित हो गई। इस दृश्य को देखकर आपस में सब कानाफूसी करने लगे, अरे, यह कैसा जादू है? यही रंग और गुलाल तो हम गोविंदा पर भी डालते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता।
लेकिन सवाल वहीं का वहीं, जस का तस, पर उत्तर किसी के पास नहीं। तभी बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठती है। यह धुन वहां उपस्थित सभी के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए भगवान शिव की तरफ आ रहे होते हैं। श्री गोविंद पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, महादेव, आपको इस वृंदावन में देखकर आनंद हुआ, लेकिन यह क्या, हमारी गोपियां आपको रंग नहीं पा रही हैं। आपकी भस्म मेरी होली के रंगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है महादेव? शिव जी कहते हैं, क्योंकि मैं विरक्त हूं, वैराग्य हूं और संसार से परे हूं, इसीलिए यह रंग मेरी भस्म को ढक नहीं सकते। गोविंद हंसते हुए बोले, महादेव, आप जो भस्म लगाए बैठे हैं वह भी तो किसी न किसी की चिता की राख ही है, और चिता की राख तो वही होती है जिसका शरीर एक बार प्रेम के रंग में रंगा हो। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि रंग आपको छू नहीं सकते? क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक यह भस्म भी अधूरी है, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र रंग है जो हर योगी, हर विरक्त, हर आत्मा को रंग सकता है। शिव जी इस पर बिल्कुल मौन रह गए। फिर गोविंद कहते हैं, महादेव, संसार दो तत्वों से बना है, वैराग्य और प्रेम। आपने वैराग्य को अपनाया और मैंने प्रेम को, लेकिन क्या कोई नदी केवल एक किनारे से बह सकती है? शिव जी मुस्कुराए और कहते हैं, नहीं नहीं गोविंद, दोनों किनारे मिलकर ही नदी का प्रवाह संभव करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, तो फिर आप भी हमारे साथ इस प्रेम के रंग में शामिल हो जाइए महादेव। इस बात पर भगवान शिव बिना कोई उत्तर दिए बस सिर्फ और सिर्फ गोविंद को देखे जा रहे थे। वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। राधा ने कृष्ण को देखा, क्या कोई और अनहोनी होने वाली है? भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ रंगों से खेलने नहीं आया हूँ गोविंद, मैं तो यह देखने आया हूँ कि प्रेम का रंग भस्म से भी अधिक अमर हो सकता है। श्री गोविंद कहते हैं, तो क्या आप इस प्रेम के खेल में भाग लेने के लिए तैयार हैं महादेव? महादेव गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारे ग्वालवाल, गोपियां, राधा सब चौंक गए। शर्त? भगवान शिव की शर्त? अब क्या होगा? फिर श्री गोविंद ने अपनी आंखों में चमक के साथ महादेव से पूछा, महादेव, शर्त? कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं आप? भगवान शिव कहते हैं, अगर मुझे रंगों से रंगना है तो यह सिद्ध करना होगा कि प्रेम का रंग सच्चा है। और क्या यह परीक्षा तुम दे सकते हो गोविंद? ग्वाल बाल गोपियां आपस में बात करने लगे, क्या सही में गोविंद इस प्रेम के परीक्षा में सफल हो पाएंगे? अगर वे हार गए तो क्या सच में भगवान शिव बिना होली खेले हुए वापस लौट जाएंगे? श्री गोविंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वे पहले से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बंसी को होठों से लगाई। यह कोई साधारण बंसी की ध्वनि नहीं थी, यह प्रेम, भक्ति और आत्मा की पुकार थी। जैसे ही स्वर गूंजा, पूरा वातावरण आनंदित हो उठा। ग्वाल बाल गोपियां सबके सब उस मधुर ध्वनि में खोने लगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र कंपन करने लगा। उनका त्रिशूल हल्का सा झंझनाया। शिवजी ध्यान मग्न हो गए। उन्हें लगा जैसे वे इस ध्वनि को पहचानते हैं। शिवजी ने अनुभव किया कि यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का आधार है। शिवजी ने धीरे से आंखें खोली। उनका शरीर अब भी भस्म से ढका था, लेकिन मन में एक नया अनुभव हो रहा था। उन्होंने गोविंद की ओर देखा और कहा,
गोविंद, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की तरंगों से भी प्रकट होता है। तुम्हारी बंसी में प्रेम का ऐसा रंग है जो कभी मिट नहीं सकता। और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे आकाश की ओर उछाल दिया। पूरा आकाश रंगों से भर गया। हर दिशा में गुलाल, अबीर और चमकदार प्रकाश फैल गया। गोपियां, ग्वाल बाल, वृंदावन के सभी लोग खुशी से नाच उठे। और फिर शिवजी कहते हैं, आज यह योगी भी प्रेम के रंग में रंग गया। यह होली सदा अमर रहेगी। और इस तरह होली सिर्फ रंगों की नहीं, प्रेम, भक्ति और आनंद की लीला बन गई। भगवान शिव अपने भस्म उठाकर भगवान श्री गोविंद के मस्तक पर तिलक कर देते हैं। श्री गोविंद अपने हाथों से रंग उठाकर शिव के गले की माला पर डाल देते हैं। और तब भगवान शिव और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैला और सभी को यह अनुभूति हुई कि प्रेम और वैराग्य, भक्ति और शक्ति दोनों मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं। तब से कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे प्रेम से होली खेलता है वह भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त करता है। तो साथियों, यह कथा आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आप कमेंट जरूर करें कि आपकी पसंदीदा होली कौन सी है, भगवान शिव की भस्म होली या कृष्ण की रंग होली। थैंक यू सो मच।